अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और आप देख रहे हैं मालेगाँव टीवी यूट्यूब चैनल। ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, मालेगाँव कारपोरेशन इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पर्चा नामज़द कर सकते हैं। 3 जनवरी को निशानी आपको तक़सीम की जाएगी। 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी। कारपोरेशन इलेक्शन यानी वोट डाले जाएंगे 15 जनवरी 2026 को। 16 जनवरी 2026 को वोटों की गिनती होगी, यानी 16 जनवरी को ही नताइज सामने आ जाएंगे। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मालेगांव की आवाम से एक अपील करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी इलेक्शन आते हैं बहुत सारे वादे लेकर आते हैं, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे कारपोरेशन इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से बहुत सारे वादे आपके बीच लेकर आता है। बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं आपको, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तवील अरसे से मालेगांव शहर में पिछले कई सालों से कारपोरेशन कमिश्नर का इक़्तिदार था, प्रशासक राज था। लेकिन अब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों को अपने अपने वार्डों में छोड़ दिए हैं। जैसा कि एक शख्स होता है जो सुबह शाम उसकी ड्यूटी होती है कि मुझे काम पे जाना है, घर आना है, फिर मुझे काम पे जाना है, वही जगह काम पे जाना है, वापस मेरे घर आना है। तो बस उसी तरह हर उम्मीदवार सुबह शाम आपको वार्ड में नजर आएंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा, नताइज सामने आ जाएंगे, कौन जीता कौन हारा, कितने वोटों से हारा, फिर वही उम्मीदवार, जीता हुआ उम्मीदवार आपको सलाम नहीं करेगा। आप उसके पास जाएंगे अपनी फरियाद लेकर के, आपसे वो सही बात नहीं करेगा, कहेगा कि वो इलाका मेरा नहीं है, मेरा एरिया ये है, फलाना ढिमकाना, जो भी उसको बातें करनी होगी वो कर देगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपके वार्ड में ये उम्मीदवार आए, आपसे वोट मांगने आए, तो उनसे ये बात ज़रूर कहिएगा कि आपने क्या डेवलप किया, हमारे वार्ड को क्या एक मिसाली वार्ड बनाया, क्या काम किया आपने। क्या आपका काम सिर्फ रोड गटर यही है? क्या आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या काम किया आपने वार्ड में? सिर्फ यही काम किया आपने, गटर साफ करवा दिया, कचरा उठवा दिया? क्या यही काम होता है क्या एक कारपोरेटर का, एक नगर सेवक का यही काम होता है? नहीं दोस्तों, अब आपको जागरूक होना चाहिए। अपने वार्ड में छोटी छोटी बुनियादी जो सहूलतें होती हैं उस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कारपोरेटर के अंडर में आते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एक कारपोरेटर की जिम्मेदारी क्या क्या है। किसी के घर के बाहर का कचरा उठवा दिया तो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस मेरे घर की सफाई हो गई, मेरे घर के कचरा नहीं है, मेरे घर के बाहर
सफाई हो गई, हो गया, नहीं। पूरे वार्ड को क्लीन रखना उसकी जिम्मेदारी है कारपोरेटर की। वार्ड में क्या क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूं आपको। एक वार्ड में जीता हुआ कारपोरेटर क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले अपने वार्ड को एक साफ सुथरा रखिए, रखने की जिम्मेदारी उसकी है। गुंडागर्दी एरिया से खत्म होनी चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। किसी को परेशान कोई कर रहा है तो उसको उसके हक के लिए उसको खड़ा होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। वार्ड में एक अच्छा गार्डन होना चाहिए जो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। सुबह शाम उसकी सफाई होनी चाहिए गार्डन की। गार्डन में आदमियों का जाना मना होना चाहिए। लेडीज गार्डन होना चाहिए, सिर्फ बच्चे और औरतें वहां पर तफरीह कर सके सुबह शाम। वार्ड के अंदर एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। वार्ड के अंदर एक स्कूल होना चाहिए जो अपने वार्ड के बच्चे वहां तालीम हासिल कर सके। वार्ड में नहीं तो उस एरिया के आसपास एक ऐसा प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल, जहां पर गरीब के बच्चे तालीम हासिल कर सके। वहां पर अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छे टीचरों की भर्ती होनी चाहिए, स्कूल का माहौल पुरसुकून होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बुनियादी सहूलतें हैं, लेकिन आज मालेगांव शहर की आवाम को गटर, रोड, कचरा, बस इसी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा जाता है। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि अब आप होश के नाखून ले और अपने वार्डों में ये सब बुनियादी सहूलतें होनी चाहिए, ऐसी डिमांड रखे और सख्त डिमांड रखे कि अगर कोई कारपोरेटर ये काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइएगा। यही मेरा कहना था। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरी बातों को आप पसंद करते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ गलतियां अगर मेरे से हो गई होंगी बोलने में, या मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया या कुछ कम बोल दिया या कुछ बोलने से कासिर हो गया या कुछ बोल नहीं पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने वार्ड के जो भी कैंडिडेट होंगे आएंगे उसके सामने ये सब आप डिमांड रखिएगा। बहुत खुश रहिएगा दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मैं फ़हीम अख्तर फिर मिलूंगा आपसे